हे गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ रजय एंड यू आर वाचिंग द नॉलेज रेस। सबसे पहली बात कि जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक जो है हम लोगों ने न्यूट्रिशन का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लिया है। और उनको मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन जो है मेनली वो दो टाइप की होती है, ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसी होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, और जो हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और साथ ही हमने ये देखा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है वो आगे फर्दर दो टाइप्स की होती है। फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके जो है अपना खाना प्रिपेयर करता है। और दूसरी जो होती है हमारी होती है कीमो ऑटोट्रॉफिक, और जिसको हम लोग कीमोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होती है उसके अंदर कीमोसिंथेसिस होता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके जो है अपना फूड जो है प्रिपेयर करेगा, और इसके अंदर हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं बैक्टीरियाज के। उसके बाद जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमने देखा मेनली 5 टाइप की होती है। सबसे पहले थी हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है मेनली देखी जाती है बैक्टीरियाज और फंजाई वगैरह के अंदर। और उसके अंदर हमने ये बोला था कि जो हमारा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूबल फॉर्म। उसके बाद हमने बात की हमारे पास जो है सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन आता है वो होता है इंसेक्टिवोरस। तो ये न्यूट्रिशन जो है कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर देखी जाती है, जिसमें वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और साथ ही पिचर प्लांट्स की एग्जांपल देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और ये जो है होस्ट और पैरासाइट का एक रिलेशनशिप था, जिसमें जो है पैरासाइट को हमेशा बेनिफिट होता है क्योंकि वो वहाँ से अपना होस्ट से जो है न्यूट्रिशन लेगा, और होस्ट को हमेशा हार्म होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने प्लांट्स के अंदर कस्कूटा यानी कि अमरबेल की एक एग्जांपल देखी थी, और साथ ही हमने एनिमल्स के अंदर एस्कैरिस की एक एग्जांपल देखी, और साथ में टिक्स एंड माइट्स के बारे में भी हमने बात करी थी। नेक्स्ट हमने बोला था हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का जो न्यूट्रिशन था वो था हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन, और उसी को जो है हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक और टाइप की हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी जिसको हमने बोला था सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। वो भी जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है बेसिकली, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है आपस में क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, और जिसके अंदर हमने बात करी थी लाइकन्स की। और लाइकन्स जो होते हैं वो होती है एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई, ठीक है। उसमें जो है एल्गी फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंजाई होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है एल्गी को। अभी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो आपको आई बटन के ऊपर जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो हमने क्या कहा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है ये मेनली हमें दिखती है हायर एनिमल्स के अंदर, और साथ ही जो है हमारे पास कुछ होते हैं प्रोटोजोन होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, जिसमें जो है हमारे पास एग्जांपल आती है अमीबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अमीबा जो है वो कुछ इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसकी एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो कंटिन्यूसली जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है, और इसके अंदर जो है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। लेकिन होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इंटरनलाइजेशन ऑफ फूड होता है इसमें। यानी कि जो खाना जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म खाना अपना लेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा। यानी इसमें जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिकली हमारी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसमें कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू सारा का सारा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास होती हैं इंजेशन। इंजेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं इनटेक ऑफ फूड, यानी कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना इनटेक करेगा थ्रू माउथ, या कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके द्वारा वो इनटेक करेगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या होती है डाइजेशन, मतलब जो इंजेस्टेड फूड है, जो फूड ऑर्गेनिज्म ने इनटेक किया है अब उसको वो डाइजेस्ट करेगा। फिर डाइजेशन के बाद जो है वो सिंपलर फॉर्म में होगा, तो उसके बाद क्या होगी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी।
उसके बाद जो है जब वो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन यानी कि वो जो खाना अब एब्जॉर्ब किया गया है जो ब्लड में है वो अब डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगा, यानी कि जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुंचेगा। और लास्ट में हमारे पास आता है ईजेशन। ईजेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको जो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाई, तो वो खाना जो है अब क्या हो जाएगा, फीकस की फॉर्म में आ जाएगा। अब बॉडी जो है उसको एक्सक्रीट आउट करेगी, यानी कि अपने शरीर में से उसको पास आउट करेगी बाहर। जो होता है आप सभी को पता ही है, एनएस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसमें जो है हमारे पास मेनली 5 टाइप के ये स्टेप्स होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो बेसिकली इन 5 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करती है। तो अगर हम लोग बात करें अभी अमीबा की, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। अमीबा जो होता है इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या करता है कि जो ये बेसिकली वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में। अब इसके बाहर क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। अब बाहर क्या होगा, पानी होगा। पानी में मान लो कोई एक फूड पार्टिकल है, ये मान लो फूड पार्टिकल है हमारा। अब ये क्या करेगा, उसके अराउंड जाएगा और अपनी बॉडी की जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको जो एक्सटेंड करेगा उस पार्टिकल के अराउंड। मान लो अभी ये नॉर्मली ऐसे है, अब इसको पता चलेगा कि यहाँ कोई फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड आउट करेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको अपनी बॉडी के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। उसके बाद लास्ट में फाइनली जो है ये मेम्ब्रेन पूरी की पूरी यहाँ ऐसे बन जाएगी और ये जो हमारा फूड पार्टिकल है ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद जाके इसकी पूरी की पूरी जो डाइजेशन वगैरह होगी और जो बीच में से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो अलग चले जाएंगे बॉडी में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इसको जो है ये क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, यानी कि उसकी क्या कर देगा ये इजेशन। और सेम कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे सीडोपोडिया के थ्रू जो है फूड अंदर गया है, सेम सीडोपोडिया के थ्रू जो है फूड बाहर आ जाएगा। तो ये बात थी हमारी अमीबा की, जो एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन होता है और इसमें जो है सीडोपोडिया होता है जिसको हम लोग कभी कभी फॉल्स फीट कहते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। तो सीडोपोडिया की मदद से जो है एक तो ये लोकोमोशन परफॉर्म करता है, यानी कि मूवमेंट शो करता है, और दूसरा फूड को इंजेस्ट करता है, उसको अपनी बॉडी के अंदर लेगा और फिर उसको इजेशन भी उसकी करेगा, ठीक है गाइस। तो ये बात थी हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो अब हम लोग बात करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसी के अंदर जो है हमारी ह्यूमन न्यूट्रिशन भी आती है। और यानी कि अगर हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वही है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी बड़ी मतलब मज़ेदार जो है टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें हम अपने बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा, तो इसको काफ़ी अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। और काफ़ी सारे बच्चे अपने बारे में, यानी कि अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आपको पता ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा कि खाने की यहाँ पे डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ही कि डाइजेशन जो है वो क्या होती है, डाइजेशन इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो है हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइजेशन क्या है, क्योंकि हमने क्या किया, जो हम एनिमल्स होते हैं बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ जो हमारे लिए खाना होता है वो होता है प्लांट्स, क्योंकि आप लोग अपने अगर फूड के ऊपर नज़र डालेंगे तो उसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोग खा रहे हैं। वो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप गेहूँ खा रहे हैं, यानी कि रोटी खा रहे हैं, तो वो कहाँ से आई, प्लांट से आई है, ठीक है ना। उसके बाद दाल सब्जियां वगैरह जो भी खा रहे हैं आप लोग, सारा का सारा प्लांट से आता है। या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, तो वो जो है एनिमल से आता है, ठीक है नहीं, यानी कि वो दूसरे इनडायरेक्टली जो है हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो लोग मीट खा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो या तो हमारा प्लांट से आया हुआ खाना होगा या फिर एनिमल से है। अब जितने भी ये टाइप का जो फूड होता है ना, इसकी होती है क्या, डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन क्या है
डाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो है फूड जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब मैं जो इसके नोट्स हैं वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। मैंने बच्चों से पूछा था कि आपको हैंड रिटन चाहिए या टाइप्ड नोट्स चाहिए, तो बच्चों ने बोला था, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स दे दो हमें। तो मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर उसको जाके ज्वाइन करें और वहाँ से जो है नोट्स ले सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप लोग यहाँ से ही नोट्स बना लें, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स अपने आप खुद ले सकते हैं। तो देखो हमारा जो फूड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब डाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो खाना खाया हुआ है उसको कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म, ठीक है ना, सिंपलर फॉर्म में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे सिंपलर फॉर्म में। यानी कि मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, अब इसको जो है एंजाइम इसके ऊपर आके एक्ट करेंगे तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास एक तरीके से जो है डाइजेशन की एग्जाम्पल भी डेफिनेशन बन जाती है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो अब एंजाइम्स क्या होते हैं, इनकी मैं आपको बात बता दूं थोड़ा सा, कि जो एंजाइम्स होते हैं ना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होती हैं एक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इनका अगर हम केमिकल नेचर देखें तो ये प्रोटीन्स हैं। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरीके से इनको हम लोग कहते हैं बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या जितने भी बॉडी के जो हमारे फंक्शन चल रहे हैं ना, वो थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये किसी भी जो कोई भी जो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसको क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन उसको क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। यानी कि अगर कोई रिएक्शन 1 मिनट में हो रही है तो हो सकता है कि ये उसको मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर कर दें, ठीक है। या कोई चीज़ जो है वो 10 घंटे में हो रही है तो उसको जो है 1 मिनट में कर दें, तो इसका मतलब होगा जल्दी करवाएंगे ये। तो इनका काम भी यही है कि अगर हम लोग जो खाना खा रहे हैं, आपको पता ही है कि हमें हर 3-4 घंटे के बाद भूख लग जाती है। अगर हम लोग सिर्फ खाना खा लें और हमारी बॉडी के अंदर अगर एंजाइम्स नहीं है तो उसको डाइजेशन होने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कई साल लग सकते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनका जो रेट होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक डाइजेशन के बारे में पता चला होगा कि डाइजेशन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता था बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो अब हमारे पास जो डाइजेशन होती है ना, ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की डाइजेशन होती है ह्यूमंस के अंदर। पहली जो है वो होती है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होती है? मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरी होती है हमारे पास केमिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन क्या है और केमिकल क्या है, दोनों की बात करते हैं। देखो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, जब हम लोगों ने माउथ के द्वारा फूड जो है अपनी बॉडी में डाला, अब ये खाना जो होता है कहाँ जाता है? हमारे माउथ में। अब माउथ के अंदर क्या होता है? टंग, और साथ में क्या होती है वहाँ पे? टीथ होते हैं। अब टीथ क्या करते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ क्या करते हैं? टीथ होते हैं और ये क्या करते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, या फिर आप लोग बोल सकते हो च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है ना। मतलब जो हमने रोटी खाई है या जो भी हमने खाना खाया है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है? हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और इसमें हेल्प कौन करता है? हमारे टीथ और हमारी टंग, 2 चीज़ें जो है हमें हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि मैकेनिकल डाइजेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय द टीथ एंड टंग। दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो छोटे छोटे पीसेस हैं जो हमने माउथ में जो है टीथ के द्वारा काटे हैं, अब वो चले जाते हैं पेट में। अब पेट में जब वो जाएंगे, अब उनकी जो है फर्दर ब्रेकडाउन होगी, ठीक है ना। ये बड़े पीसेस थे, इनको जो है छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन में क्या होगा? यही छोटे पीसेस जो होंगे फर्दर ब्रेकडाउन होंगे इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है ना। किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है।
केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, हमारे जो एंजाइम्स होंगे उनका काम रहेगा, यानी कि जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनके ऊपर एक्ट करना, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करना और हमारा जो खाना है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में ले आना, ठीक है ना, सॉल्यूबल लिक्विड फॉर्म में ले आना, ठीक है ना, ताकि वो आसानी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। तो बेसिकली ये इसी का पार्ट था डाइजेशन। तो अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो हमारा, अब इसको अच्छे से देखना थोड़ा। ये बना होता है हमारे दो पार्ट से, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है हमारे पास एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होते हैं? एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा दो चीज़ों से मिला करके बनता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसको हम लोग गट भी कहते हैं, और ये स्टार्ट होती है माउथ से। कहाँ से? माउथ से, और एंड होती है कहाँ पे? एनस पे। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। हमारे माउथ से ये स्टार्ट होती है और एनस तक जो है ये एंड अप करती है। तो इसके अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है माउथ, और साथ में इसकी आ जाती है बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो आ जाता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोमक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टीन। क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टीन। और इसके जो है आगे तीन पार्ट होते हैं हमारे पास, ड्यूडिनम, ठीक है, उसके बाद जीजुनम, ठीक है, जीजुनम, और लास्ट में क्या होता है? इलियम। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन के। लास्ट में आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन, और इसके भी आगे फर्दर सब मतलब पार्ट्स होते हैं इसके। लार्ज इंटेस्टीन जो होती है हमारे पास, इसके तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉलन। अब आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको जो है आगे नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टीन जो है इसके कितने पार्ट हैं? लार्ज इंटेस्टीन, इसके जो है हमारे पास मैंने बोला तीन पार्ट हैं। पहला है कॉलन, ठीक है, उसके बाद होता है रेक्टम, फिर होता है हमारे पास एनस, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टीन के तीन पार्ट्स हैं, कॉलन है, रेक्टम है, एनस है। अब ये कॉलन जो होता है ना, इसके आगे फर्दर तीन टाइप होते हैं, यानी कि ये तीन पार्ट्स को मिला करके बनता है। सबसे पहला होता है असेंडिंग कॉलन, उसके बाद होता है ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर होता है डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। क्या होता है? मैंने बोला कि लार्ज इंटेस्टीन के हमारे पास तीन टाइप होते हैं, कॉलन, रेक्टम और एनस। उसके बाद जो कॉलन होता है उसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं इसका आपको डायग्राम बताऊंगा। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और यही जो है हमारा ये पूरा का पूरा कवर करेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें मैंने अभी तक आपको बोला कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों को मिला करके बनता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट भी कहते हैं, और दूसरा होता है एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और एंड अप करती है एनस तक। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा माउथ, जिसके अंदर हमारी बक्कल कैविटी आ जाती है। फिर नेक्स्ट होता है फेरिंग्स, उसके बाद फूड पाइप या ईसोफेगस, फिर होता है स्टमक, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टीन, और मैंने उसके अंदर बताया आपको कि उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। और नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन, ये भी तीन पार्ट्स को मिला करके बनता है, कॉलन, रेक्टम और एनस। और जो कॉलन होता है उसके तीन जो है हमारे पास आगे फर्दर कॉलन होते हैं, असेंडिंग कॉलन होता है उसका, ट्रांसवर्स कॉलन होता है और डिसेंडिंग कॉलन होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पार्ट्स हो जाते हैं किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के ऊपर कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन किसकी करते हैं? बेसिकली एंजाइम्स की,
ठीक है। ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्क्रीट करते हैं कुछ ना कुछ, और बेसिकली वो ज़्यादातर केसेस में एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं या फिर हार्मोन्स वगैरह भी स्क्रीट करते हैं। तो वो ग्लैंड्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। फिलहाल जो है आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पे सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में याद रखना है, वो स्क्रीट करते हैं कुछ ना कुछ, और यहाँ पे हमारा कंसर्न है एंजाइम्स के साथ मेन। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहले होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास हमारा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जैसे लीवर आ गया एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद जो है हमारे पास आता है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के बारे में आपने शायद सुना ही होगा, क्योंकि ये डायबिटीज़ के साथ जो है इसका रिलेशन रहता है हमेशा, तो कभी ना कभी इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टोमक के अंदर होते हैं। तो इनकी मैं पोजीशन बता दूं आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होंगे, लीवर आपको पता ही होगा, और गॉल ब्लैडर जो है लीवर के अंदर होता है। उसके बाद पैनक्रियास, ये जो है स्टोमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी पहले एलिमेंट्री कैनाल की, अब जो है मैंने आपको बताया एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो है हम लोग बात करते हैं बारी बारी से, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट बोला हमने वो था माउथ। क्या था, माउथ, और साथ में थी बक्कल कैविटी। क्या है, बक्कल कैविटी। ठीक है गाइस, तो देखो माउथ क्या है, माउथ क्या है, एक ओपनिंग है, ओपनिंग, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन और फेस। ठीक है, अब ये करता क्या है, आप सभी को पता ही है कि जो माउथ से है हमारा एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि यहीं से तो हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। अब हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह। अगर आप लोग महसूस करो अपने दांतों और जो हमारी टंग है उसके साथ, अगर आप अपने मुंह के अंदर उसको फेरो तो आपको पूरा का पूरा स्पेस जो है वहाँ पे मतलब उसका महसूस होगा कि पूरा काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस रहता है। ठीक है, उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होती हैं, दो चीज़ें, एक तो होते हैं हमारे टीथ और दूसरा होता है हमारे टंग। ठीक है, अब टीथ क्या होते हैं और टंग क्या होती है ये भी आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीथ के बारे में। तो देखो हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं वो होते हैं डाइफायोडोंट। ह्यूमंस क्या होते हैं, डाइफायोडोंट। ठीक है, डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर जो है पूरी लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं। देयर आर टू सेट ऑफ टीथ, ठीक है, दैट अपीयर इन ह्यूमन लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी में जो है दो बार टीथ आते हैं। पहले जो हमारे टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पहले होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, या फिर उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडस टीथ भी कहते हैं, या फिर उनको हम लोग टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ। ठीक है, अब इनका जो नंबर रहता है वो होता है हमारे पास 20 जो है हमारे पास क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। तो ये मतलब जब हम बॉर्न होते हैं तो उसके कुछ सालों बाद जो है ये टूट जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे परमानेंट सेट ऑफ टीथ आते हैं। तो पहले हो गए मिल्क टीथ, दूसरे क्या है, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ जो होते हैं ये कितने होते हैं, आप सभी को पता है 32 होते हैं नंबर में। ठीक है ना, कितने होते हैं, 32 होते हैं नंबर में। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग जो है टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो वो अलग अलग होते हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं, सभी को पता भी होंगे। इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स। ठीक है, दूसरे जो होते हैं कैनाइन होते हैं। फिर तीसरे कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में होते हैं मोलर्स। अब जो कैनाइन्स होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास टोटल 8
कैनाइन जो होते हैं ये होते हैं 4, उसके बाद जो प्री मोलर होते हैं वो होते हैं 8, और जो मोलर्स होते हैं ये कितने होते हैं हमारे पास, कितने हो गए 8 8 16 हो गए, और 20 और तो ये कितने होंगे हमारे पास 12 होंगे। तो टोटल करके देख लो आप लोग कितने हो जाते हैं हमारे पास 32 जो है हमारे पास टीथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसीजर्स कितने होते हैं नंबर में 8 कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर्स जो है 8 होते हैं, मोलर कितने होते हैं 12 होते हैं। तो ये है हमारा टीथ का जो पूरा का पूरा मतलब कितने कितने कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम और कितना नंबर है उनका। और साथ ही अब बात आती है किसकी, डेंटल फार्मूला की। डेंटल फार्मूला तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमंस का डेंटल फार्मूला क्या है, तो वो मैं सीधा आपको बता दूं 2 1 2 3, उसके बाद डिवाइड में 2 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अब देखो ये जो है ना हमारा जो दांत होते हैं ना बेसिकली वो क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, मतलब उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 2 नीचे वाले 2 ऊपर वाले। तो जो डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है ना वो जहाँ अपर वाले का लिखा जाता है, अपर जॉ का या फिर लोअर जॉ का लिखा जाता है, उसके अंदर जो कितने टीथ प्रेजेंट हैं। अगर मैं अपर जॉ की बात करता हूँ तो उसके अंदर 2 क्या होंगे हमारे पास, इंसीजर्स होंगे, तो ये इंसीजर आ गए। उसके बाद एक क्या होगा, कैनाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 क्या होंगे, प्री मोलर्स होंगे, ये पीएम आ गया। उसके बाद 3 जो है हमारे पास मोलर होंगे। तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद उसका नीचे वाला क्वाड्रेंट होगा, सेम वैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे 2 के साथ, इसलिए क्योंकि हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 है ना। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेंट के बारे में लिखा गया है, ये दूसरे के बारे में फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो यानी कि टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं। तो ये टोटल जो है हमारे पास कितना बन जाता है 32 टीथ जो है हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को जो है पता चल गया होगा कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2 1 2 3, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो टोटल आपके पास 32 टीथ आ जाते हैं। तो इसको जो है काफ़ी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और ये जो है आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टूथ होता है ना, टूथ एनामल ये क्या होता है, हमारा जो दांत है ना बाहर से। ठीक है, ऐसे करके हमारे दांत होते हैं, आपको पता ही है। बाहर वाला ये जो पार्ट होता है ना इसको हम लोग एनिमल कहते हैं। एनिमल जो होता है, दांत का जो एनिमल है, दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होता है टूथ एनिमल। ठीक है, और इसके अंदर जो है मतलब मिनरल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माउथ है, जब वो बक्कल कैविटी है, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, मुंह के अंदर डाला, तो वहाँ पे क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा। अब ये सलाइवा आता कहाँ से है, ये सलाइवा जो है हमारी टंग के नीचे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी टंग के नीचे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये है एक एंजाइम का नाम जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, अब सबसे पहली बात मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब भी आपको कहीं एमाइलेज दिखेगा ना, एमाइलेज, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये एक ऐसा एंजाइम है। सबसे पहले बात ये कि अगर कहीं एस लिखा हुआ है तो एस मेनली जो है यूज़ किया जाता है एंजाइम के लिए। आगे उसके पीछे लिखा हुआ है अमाइल। ठीक है ना, तो अमाइलेज बना, तो ये अमाइलेज का मतलब है कि ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, यानी शुगर्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर्स भी कहते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये काम में आएगा। ठीक है, अब ये सलाइवरी अमाइलेज जो है प्रोड्यूस हुआ सलाइवरी ग्लैंड में से। अब इसका काम क्या है, बेसिकली जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च। ठीक है, अब ये स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या इसको आप लोग शुगर बोल लो। ठीक है, शुगर बोल लो या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल लो। तो अब ये जो स्टार्च होगा इसकी होगी हाइड्रोलिसिस, कौन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। ये आएगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा आगे शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में। सिंपल शुगर्स हमारी क्या हो सकती हैं, ग्लूकोज वगैरह जैसे। ठीक है,
तो इसके अंदर जो है हमारे मुंह के अंदर जो है ये चीज़ चलती है। तो पहले भी मैंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि जो डाइजेशन जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको बता दूं कि जो हमारी डाइजेशन होती है खाने की वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और सबसे पहले जो है ब्रेकडाउन किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, और वो जो स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है इनटू सिंपल शुगर्स लाइक योर ग्लूकोज। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा माउथ के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो आता है ना हमारे पास, वो आता है फेरेंक्स। ठीक है, क्या आता है, फेरेंक्स। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है पैलेट जिसको शायद डोगरी में हम लोग तालू कहते हैं। तो पैलेट भी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ऊपर अगर आप टंग लगाओगे तो आपको हार्ड पैलेट होगा, उसके पीछे अगर टंग लगाओगे तो आपको सॉफ्ट पैलेट होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है फेरेंक्स है, फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स जो है ना ये कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज किसके लिए, एक तो फूड के लिए और दूसरा एयर के लिए। मतलब ये हमारे गले के अंदर जो नेक रीजन है ना, यहाँ पे एक गेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, फेरेंक्स जो होता है गेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से हमारी हवा भी गुजरती है और हमारा खाना भी गुजरता है। अब इसके बीच में जो है एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, जो है एक मतलब गेट को ओपन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस जो है ना ये एक तरीके से गेट का काम करती है कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो जाएगा फूड पाइप में, तो एपिग्लॉटिस जो होगी ना वो किसको, विंड पाइप को बंद कर देगी। किसको, विंड पाइप को। जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद करेगी, लेकिन जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो तब ये किसको बंद करेगी, हमारी जो फूड पाइप होगी उसको बंद करेगी। तो ये था हमारे पास फेरेंक्स के लिए। फेरेंक्स जो है एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। अब डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो जो फूड पाइप होगी वो बंद हो जाएगी एपिग्लॉटिस से, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारी जो विंड पाइप होगी वो बंद हो जाएगी एपिग्लॉटिस से। अब उसके बाद जो हमने खाना खाया वो फेरेंक्स के थ्रू कहाँ जाएगा, फूड जो है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहली वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हमसे देखी नहीं जाती है। तो अब जो नेक्स्ट जो है हमारा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं।